हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो इलस्ट्रेशंस देखे थे वो कब क्या देखे थे कि अगर जो ड्रॉअर है उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, ठीक है, और उसके बाद बिल डिसऑनर हो जाता है तो तब क्या एंट्रीज होंगी। अब आज अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जब एंडोर्सी इज द होल्डर ऑफ द बिल, जब बिल एंडोर्स कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया था। जो हमने कहानी सुनी थी उसमें जो बिल था बाबू भैया के पास था, लेकिन राजू जो था उसने वो बिल डिसऑनर कर दिया, उसने वो बिल पे नहीं किया, धोखा दे दिया। तब क्या एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 और सारी एंट्रीज आपको और क्लियर हो जाएंगी। ऑन 1 जनवरी 2019 ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर 5,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। तो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ए ने ड्रॉ किया बिल और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, ठीक है भाई। आफ्टर 10 days ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। 10 दिन बाद जो ए ने सी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया बिल जो उसका क्रेडिटर था। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड सी पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो ड्यू डेट पे क्या हुआ, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और सी को जाके नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। क्यों? क्योंकि सी गया होगा क्या लिखवाने, अपने जो पब्लिक ऑफिसर था, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर था, उससे नोटरी में लिखवाने कि रजिस्टर में लिखो कि हमारे किसने, बी ने डिफॉल्ट किया है, तो इसलिए उसको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा होगा। क्लियर है इतना? चलो तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ बी और ये हो जाएगा हमारा इन द बुक्स ऑफ सी। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ ए। सबसे पहली एंट्री हमारी 2019 जनवरी 1 को। तो ऑन 1 जनवरी ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर 5,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। तो जनवरी 1 को ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया ये, 5,000 रुपये। अब बी के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, 2019 जनवरी 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना क्रेडिटर ए को कन्वर्ट करेगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 5,000। और 2019 जैन 1 को क्या सी कोई एंट्री करेगा नहीं, उसे क्या मतलब है ए और बी के बीच में क्या चल रहा है, तो वो पिक्चर में ही नहीं आया है अभी बच्चों, तो नो एंट्री हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। आफ्टर 10 days, है ना, तो 10 दिन बाद मतलब 11 जनवरी को ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। अब ए ने सी को एंडोर्स किया, तो सी के क्रेडिटर जो था, मतलब सी जो क्रेडिटर था उसको वो सेटल कर रहा है, तो सी अकाउंट डेबिट करके उसको वो क्या भेज रहा है, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू उसको सेटल कर रहा है बच्चों। कितना हो गया, 5,000 रुपये। अब बी क्या एंट्री करेगा, बी को एंट्री करेगा नहीं, बी को कोई मतलब नहीं है बिल रिसीवेबल पे क्या हो रहा हो, वो तो बस अपना वचन निभाने का वेट कर रहा है, ठीक है, ड्यू डेट का वेट कर रहा है। चलिए तो ये हो जाएगी नो एंट्री। ये क्या एंट्री करेगा, सी को बिल रिसीवेबल मिल रहा है बच्चों, तो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और उसका डेटर मर रहा है, डेटर कौन था, ए, तो टू ए अकाउंट हो जाएगा 5,000 रुपये।
चलिए ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब क्या है, ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आ चुकी है बच्चों। ड्यू डेट कितनी, 3 महीने बाद आनी थी। तो गिनो ज़रा, 1 जन से 1 फेब 1 महीना, 1 मार्च 2nd महीना और 1 अप्रैल 3रा महीना, प्लस 3 डेज ग्रेस हो गया। तो अप्रैल 4th ड्यू डेट आ जाएगी। तो अप्रैल 4th में सबके बुक्स में एंट्री हो जाएगी। चलो, तो सबसे पहले हम उसकी बुक्स में एंट्री करते हैं जो जिसके पास बिल रिसीवेबल था, ठीक है। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल का होल्डर कौन था, हमारा सी था, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो धोखा किसके साथ हुआ है, सी के साथ हुआ है, ठीक है। उसको अब पैसा नहीं मिल रहा, तो ये एंट्री क्या करेगा बच्चों, ये एंट्री करेगा, ये रिवर्स एंट्री करेगा। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये जाके शिकायत भी लगाएगा कि किसके कारण डिसऑनर हुआ है। उसके लिए उसको नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने का बिल रिसीवेबल था बच्चों, 5,000 रुपये का, और नोटिंग चार्जेस कितने पे करने पड़े सी को, 100 रुपये। तो अब ये पड़ेगा किसके पीछे, ए के पीछे पड़ेगा। बोलेगा कि भाई तुमने कैसा बिल मुझे ट्रांसफ़र किया है जो डिसऑनर हो गया, तो अब जो 100 रुपये मुझे नोटिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं और 5,000 रुपये बिल के, तो ये मुझे आप दो। तो उसने ए को क्या बना दिया, वापस से डेटर बना दिया अपनी बुक्स में, ठीक है। अब ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा जो बी को उसने पहले डेटर, उसने वो खत्म, देखो बिल रिसीवेबल तो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो अब उसका बी अकाउंट क्रेडिट उसने जो किया था, डेटर को मारा था, वो वापस से बी को डेटर बना देगा कि उसको वापस से अब बी से पैसे लेने हैं, ठीक है। और सी जो क्रेडिटर को उसने डेबिट किया था, वापस से सी उसका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। सी को उसको पैसे देने हैं। आ रहा है समझ में। तो पहले ए ने क्या किया था, बी से बिल एक्सेप्ट किया, बिल रिसीवेबल आया, वो उसने सी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब डिसऑनर हो रहा है वो बिल, तो सी बी ए के पीछे पड़ेगा और ए किसके पीछे पड़ेगा, बी के। आ रहा है समझ में। तो बी अकाउंट वापस से डेटर बन जाएगा। कितने से डेटर बनाओगे उसको, 5100, क्योंकि देखो सी उससे 5100 ए से मांगेगा, तो बी को, तो ए को बी से 5100 लेने रहेंगे और सी को 5100 देने रहेंगे। आ रहा है समझ में। ये एंट्री का मतलब ये हो गया। चलिए बी क्या एंट्री करेगा, बी की बुक्स में तो हमेशा एक ही सेम एंट्री रहेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसको नोटिंग चार्जेस भी भुगतने पड़ेंगे, तो इसको भी डेबिट करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसको देने पड़ेंगे इसको, ए को। ये तो सी को जानता भी नहीं है, क्लियर है। तो बिल्स पेबल कितना हो गया, 5,000, 100 रुपये, तो टोटल उसको देना है ए को 5100, ठीक है। तो आपको ये सारी एंट्रीज देख के पूरी कहानी स्टोरी के रूप में समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया बच्चों आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, एक पहले चेक कर लेते हैं सोल्यूशन से। हाँ, बिल रिसीवेबल टू बी, हमारा यही आंसर है, परफेक्ट। देन सी टू बिल रिसीवेबल, परफेक्ट। देन बी टू सी 5100, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये ए की जर्नल में हो गया। अब बी की जर्नल में देख लो, ए टू बिल्स पेबल, ठीक है। फिर क्या है, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ए, ये भी परफेक्ट है। अब सी की बुक्स में देख लो, बिल रिसीवेबल टू ए, ठीक है, परफेक्ट है। और क्या है नेक्स्ट हमारा, ए टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश, परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कमल। तो बस हमें कमल के बुक्स में ही जर्नलाइज करना है। चलो देखें क्या है। गणेश इन्फॉर्म्स कमल दैट सहानीज प्रॉमिसरी नोट फॉर 75,000 इज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो गणेश कौन रहा होगा, देखो कमल ने जो बिल था, ठीक है, सहानी ने उससे प्रॉमिसरी नोट दिया था कमल को, ठीक है। प्रॉमिस किया होगा कि मैं पे करूंगा, और उस प्रॉमिसरी नोट को कमल ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, गणेश को। अब जब ड्यू डेट आई, ठीक है,
तब गणेश ने इन्फॉर्म किया कमल को कि भाई जो सहानी का प्रॉमिसरी नोट है वो तो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 75,000 का था जो, ठीक है, और नोटिंग चार्जेस 250 रुपये गणेश ने बोला कि मुझे पे करने पड़े वो सहानी का नाम रजिस्टर में, डिफॉल्टर्स रजिस्टर में लिखवाने के लिए। कमल पेज गणेश बाय चेक एंड विड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट। तो कमल अब क्या एंट्री करेगा, तो बच्चों हमें सबसे पहली एंट्री पता है क्या, जब भी बिल डिसऑनर होता है और वो एंडोर्स्ड कर चुके हैं तो जो हमारा ड्रॉअर है वो क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है बच्चों, सहानी। सहानी ने प्रॉमिसरी नोट दिया है, उससे पैसे लेने थे तो उसको वापस से डेटर बना देंगे, तो सहानी अकाउंट डेबिट। और अब प्रॉमिसरी नोट फेल हो गया तो गणेश को पैसे देने पड़ेंगे, वो हमारा क्रेडिटर था तो गणेश को वापस क्रेडिटर बना लेंगे, ठीक है। तो 75,000 का प्रॉमिसरी नोट था प्लस 250 रुपये उसको नोटिंग चार्जेस भी देने पड़े, तो टोटल अब कितने देने पड़ेंगे, 75,250 देने पड़ेंगे। और सहानी से हम 75,250 लेंगे और गणेश को 75,250 देंगे। तो कमल की बुक में ये एंट्री हो जाएगी, सहानी अकाउंट डेबिट टू गणेश। तो बेसिकली ये एंट्री क्या हो रही है बच्चों, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आ रहा है समझ में, क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, उसको पेमेंट करना पड़ा तो गणेश को हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे, गणेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 12 और इलस्ट्रेशन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये जब डिसऑनर होता है, जब एंडोर्सी के पास बिल रिसीवेबल होता है, तब उस सिचुएशन में किस तरह से एंट्रीज होती हैं। चलिए बच्चों, तो बाकी के जो बचे हुए इलस्ट्रेशंस हैं वो करेंगे अगले वीडियोज़ में। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए